आओ बच्चों, सुने आज एक कहानी। रेनू की कहानी, रेनू की जुबानी। कहानी का शीर्षक है रात की बारात। एक दिन रात बोली, बहुत समय हो गया मुझे अकेले रहते। मेरे विचार से अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर बादल प्रसन्नता से उछल पड़ा। गरज गरज कर बोला, कितना मजा आएगा रात की बारात में। बहुत दिनों से किसी बारात में गया ही नहीं। फिर होठों पर लंबी सी जीभ फेरते हुए बोला, बहुत दिनों से कोई दावत भी नहीं खाई, दावत भी खाने को मिलेगी। यह कहकर प्रसन्नता से गड़गड़ करके जोर जोर से तालियां बजाने लगा। तालियां बजाने व आपस में रगड़ खाने से झटपट बूंदे बरसने लगी और थोड़ी ही देर में आसमान से बादल नगारत हो गया। तब तक उसकी आवाज चांद, तारों और आसमान ने सुन ली थी। बादल के हटते ही चांद तारे चमकते हुए आ गए और रात से पूछने लगे, क्या हुआ? बादल किस बात पर इतना प्रसन्न होकर बेमौसम बरस गया? आसमान ने पूछा, क्या हुआ रात बहन, तुम भी बहुत खुश नजर आ रही हो, कोई विशेष बात है क्या? अपनी खुशी दबाते हुए रात बोली, हाँ, सोच रही हूँ मैं शादी ही कर डालूं। चांद और तारों के चेहरे खुशी से और भी चमक उठे। एकदम बोले, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने, बहुत मजा आएगा। पर कब कर रही हो शादी? आसमान खुशी से और भी अधिक नीला होकर चमकने लगा। फिर बोला, हमें कुछ समय तो दोगी ना, हम भी कुछ शादी की तैयारी वगैरह कर ले। ठुमक कर रात बोली, अरे वाह, शादी मेरी होगी और तैयारी तुम लोग करोगे। पलके झपकाते हुए तारे बोले, नहीं बहन, तुम भी तैयारी करना, पर शादी में जाने के लिए हमें भी तो तैयारी करनी होगी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो अपने लिए शेरवानी सिलवाऊंगा, उस पर तारे भी टकवा लूंगा। आसमान बोला। हवा, जो अब तक चुपचाप सारी बात सुन रही थी, इठलाती बल खाती हुई बोली, अगर तुम सारे तारे अपनी शेरवानी में टकवा लोगे तो मैं अपनी चुनर पे क्या टकवाऊंगी भैया? आसमान बोलो तो। हंसते हुए आसमान बोला, मैंने ये कब कहा कि मैं सारे तारे टकवा लूंगा? बस थोड़े से मैं टकवा लूंगा, थोड़े से तुम टकवा लेना। ठुनकते हुए तारे बोले, अरे हमसे तो पूछा ही नहीं कि हम टकवाना भी चाहते हैं कि नहीं, सब जो मन में आए बोले जा रहे हैं। खिलखिलाती हुई हवा बोली, अरे टक जाओगे तो अच्छा ही है, अगर मैंने जरा जोर से सांस ली तो नीचे गिरे नजर आओगे। रहने दो, इतनी लंबी बिना हांको कि लपेटना कठिन हो जाए, तारों ने आंखें दिखाते हुए कहा। अच्छा, लड़ाई झगड़ा बंद करो, इस खुशी के अवसर पर आपस में लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं होता। चांद ने आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा। फिर कुछ सोचते हुए चांद बोला, अरे मैंने तो सोचा ही नहीं, मैं क्या पहनूंगा रात की बारात में? इससे पहले कि कोई कुछ और उत्तर देता, चांद स्वयं ही बोलता रहा, मैं सोच रहा हूँ धरती पर जाकर किसी अच्छे से दर्जी से अपने लिए अच्छा सा सूट सिलवा लूं, क्यों, ठीक है ना? टिमटिम तारे ने टिमटिमाते हुए पूछा, सूट तो ठीक है, पर कौन से रंग का सूट सिलवाओगे? रात बोली, चांद भाई, तुम्हारे चमकते चेहरे पर तो काले रंग का सूट ही अच्छा लगेगा, पर हाँ, सबसे अच्छा काला ही लगेगा। इस पर तारे, आसमान, हवा सब जोर जोर से हंसने लगे। मुंह फुलाकर हवा बोली, काली रात में तो सब कुछ काले रंग का ही अच्छा लगता है। आसमान हाथ झटकाते हुए बोला, काले रंग का सूट तो नजर ही ना आएगा, काली रात में ही छुप जाएगा। चांद भाई, तुम तो हल्के नीले रंग का सूट सिलवाना, वो बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। इतने में घूम फिर कर बादल भी दोबारा वहाँ आ खड़ा हुआ। वह चुपचाप सबकी बात सुन रहा था। उसने निश्चय कर लिया था कि वह प्रसन्नता से गड़गड़ाएगा नहीं, वरना फिर बरस कर रह जाएगा। फिर धीरे धीरे बादल बोला, आसमान दादा, अगर चांद मामा नीला सूट पहनेंगे तो आप जैसे होकर आप में ही छुप कर रह जाएंगे। कोई कैसे पहचान पाएगा कि दादा कहाँ है और मामा कहाँ है? इस पर तारे खिलखिलाकर हंस पड़े। बादल ने कसकर अपना मुंह मत कर लिया, क्योंकि वह हंसना नहीं चाहता था, बस धीरे से मुस्कुरा कर रह गया। पर फिर अपने आप को रोक न सका और चहक कर बोला, मैं तो रात की शादी में
मोती सी चमकती बूंदों का हार पहनूंगा। मायूस होकर चांद बोला, सब अपने बारे में ही सोचे जा रहे हैं, मुझे कोई क्यों नहीं बताता कि मुझे कौन से रंग का सूट पहनना चाहिए। टप टप कर बूंदे बोली, चंदा मामा, अच्छा होगा यदि आप दर्जी से ही पूछ ले कि आपको कौन से रंग का सूट सबसे अच्छा लगेगा। हवा, तारे, चांद, आसमान सब खुश होकर जोर जोर से ताली बजाने लगे और बोले, हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। बादल भूल गया कि उसे हंसना नहीं है, वह भी औरों की तरह खुश होकर ताली बजाने लगा। पेट में बूंदों के हिलने डुलने से बादल को गुदगुदी होने लगी। गुदगुदी से वह जोर जोर से हंसने लगा और देखते ही देखते वह फिर आसमान से गड़गड़ाकर बरस गया और नदारद हो गया। पहले तो सब अचकचा कर देखने लगे, सोचने लगे ये क्या हुआ। फिर ठहाका मारकर हंस पड़े, क्योंकि उनको समझ गए कि बादल फिर बरस कर नदारद, और कुछ तारे तो पेट पकड़कर हंसते हंसते उल्टे पुल्टे हो गए। आखिर रात की शादी की बारात का समय आ गया। सब बारी बारी से तैयार होकर पहुंचने लगे। बादल ने सचमुच मोती सी चमकती बूंदों का हार पहना था। सब उसका हार देख ही रहे थे कि बड़ी अच्छी महक लिए हवा आ पहुंची। आसमान बोला, हवा बहन तुम तो बड़ी महक रही हो। लज्जाती इखलाती हुई हवा बोली, हाँ वो क्या है कि धरती के फूलों से थोड़ी सी महक चुरा लाई हूँ। उसकी इस अदा पर सब हंसे बिना न रह सके। आसमान भी तारों से ढके नीले कपड़े पहनकर बहुत सुंदर लग रहा था। तभी हवा बोली, चंदा मामा कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ हाँ, चांद कहीं नजर नहीं आ रहा। सब एक साथ बोले। चारों ओर नजरें घुमाकर सब चांद को ढूंढने लगे। तभी सज धज कर रात आ गई। रात के आते ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया। जो थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा था वो भी दिखना बंद हो गया। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अब सबको चांद की और भी जोर से याद आई और सब उधर उधर उसको घूम घूम कर ढूंढने लगे। रात ने भी चांद को आवाज लगाई। हवा बोली, ठहरो मैं चांद के घर होकर आती हूँ। सब हवा के पीछे पीछे चल दिए। घर जाकर देखा तो उदास चांद अपने घर में छिपा बैठा था। हवा बोली, चंदा मामा ऐसे उदास क्यों बैठे हो? आपका सूट सिल गया या नहीं? तभी टिमटिम तारे की नजर वहीं कोने में पड़े एक सुंदर से सूट पर पड़ी। टिमटिमाते हुए तारा बोला, अरे सूट तो ये पड़ा है, ये तो बहुत सुंदर है। आसमान बोला, आखिर बात क्या है बताओ तो सही। वहाँ तो शादी की सब तैयारियां हो गई, सब तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। मायूस सा चांद बोला, क्या बताऊं, जब से सूट सिलवा कर आया हूँ हर रोज पहन कर देखता हूँ, कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है। एक दिन भी इसका नाप मुझे सही नहीं आया। तुम ही बताओ क्या करूँ? सब चकराए। ये क्या माजरा है भाई? अपनी हंसी रोकते हुए बादल बोला, मैं जानता तो हूँ, समझता तो हूँ, पर बताऊंगा नहीं। सब बादल की ओर देखने लगे। हवा ने चिरोरी करते हुए पूछा, बता दो ना बादल भैया, देखो ना चांद कितना परेशान हो रहा है। बादल बड़ी कठिनाई से अपनी हंसी रोकते हुए जल्दी जल्दी बोला, तुम सब तो जानते हो चांद का आकार हर रोज घटता या बढ़ता रहता है। जिस दिन चांद ने दर्जी से अपना सूट सिलवाया था, इस सूट को पहनने के लिए उसे उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तभी तो नाप सही आएगा। इसके साथ ही बादल की जोर से हंसी छूट गई और हवा, आसमान, तारे सब खिलखिलाकर हंस पड़े। लेकिन बादल हंसते ही फिर नदारद हो गया। चांद भी खुश हो गया, मुस्कुरा दिया। जब बादल नदारद हुआ तो चांद को मुस्कुराते देख सबकी हिम्मत बंधी और उन्होंने कहा, चांद भाई आप हमारे साथ चलो ना शादी में। चांद मुंह लटकाकर बोला, आप सब लोग चले जाओ, मैं भला बिना सूट पहने शादी में कैसे जा सकता हूँ? आसमान बोला, जानते हो रात इतना घुप अंधेरा लेकर के आई है कि वहाँ कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। हमारे कपड़े, श्रृंगार सब बेकार हो गए हैं। तुम्हारे बिना हम भी शादी में जाकर क्या करेंगे? आसमान बोला, हम तुम्हारे बिना हम भी नहीं जाएंगे, हम में से कोई भी नहीं जाएगा। तुम चलोगे तभी तो कुछ अच्छा होएगा। हवा ने प्यार से चांद को सहलाते हुए कहा, हमारी खातिर चलो ना, तुम यूँ भी बिना कपड़ों के ज्यादा अच्छे लगते हो।
तारों ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोले, कपड़े पहन लोगे तो ये सुंदर खिला हुआ चमकता बदन ढक जाएगा, यूं ही चलो ना, तुम्हारी रोशनी से ही तो रात की बारात में 4 चांद लग जाएंगे। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर सब हाथ में हाथ डालकर नाचते हुए रात की बारात में चले। बादल ने कब दोबारा आकर उनका हाथ थाम लिया, उन्हें पता ही न चला। आपको रात की बारात में मजा आया? इंतजार करें, अगली बार ऐसी ही एक और मजेदार कहानी लेकर के आएंगे आपके लिए।